नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बरीश मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स सेज any composite number can be written in the form of product of their primes। क्या मतलब होता है इसका? लेट अस सपोज ए जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है। इस कॉम्पोजिट नंबर को एक सर्टेन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड दीज आर द प्राइम नंबर्स। इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो फ्रॉम अर्लियर क्लासेस वी नो दैट द प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो वन होता है एंड द सेकेंड वन इज नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड होते ही, इसका मतलब इनका कोई फैक्टर होता है। इसके ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट, जो कॉम्पोजिट नंबर है इनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं। या ये कह लो कि अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो ऑब्वियसली वो कॉम्पोजिट होगा। हम इंटीजर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर्स में एग्जाम्पल क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जबकि कॉम्पोजिट नंबर की बात करें, दैट स्टार्ट्स विद 4, 6, 8, 10, 9 एक्सेट्रा। तो अब हम वापस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की तरफ लौटते हैं, जो ये कहता है कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक 9 एज अ कंपोजिट नंबर, कोई सा भी कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को हम सर्टेन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 9 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे क्या है? 3 एक प्राइम नंबर। हम दूसरा एग्जांपल देखें। इफ यू टॉक अबाउट 12, so 12 can be written in the form of 2 multiply by 2 multiply by 3। इसकी इसका इसके पास एक स्टार मार्क होता है। और वो स्टार मार्क ये है कि ये जो सर्टेन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, ये जो सर्टेन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है वो यूनिक है सिर्फ और सिर्फ 12 के लिए। हाँ, एक इसमें चेंजेस हो सकता है कि वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर। सपोज हम इसको 3 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, हम इसको 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। सो एक कंपोजिट नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि उसके फैक्टर होते हैं। उसके अलावा वही सेट ऑफ प्राइम नंबर कोई और कंपोजिट नंबर के हो ही नहीं सकते, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। इसका मतलब है कि हम उनको डिफरेंट ऑर्डर्स में लिख सकते हैं, किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स जन्म देता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरम 1.2 का। और वो थ्योरम 1.2 क्या कहता है? कि लेट पी बी अ प्राइम। पी एक प्राइम नंबर है एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। और पी ए स्क्वायर, सर्टेन ए स्क्वायर, ए कोई नंबर है उसके स्क्वायर को पी डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। अब हमको इसे प्रूव करना है कि आखिर ये होता कैसे।
तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जानते हैं ए अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर है तो ए को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट अस सपोज कोई एक जनरल नंबर है P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन, इसके क्या है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट। यहाँ पे बात हो रही है ए स्क्वायर की, तो अगर ए स्क्वायर हम इसको करेंगे दैट विल बी ए इंटू ए, दैट मीन्स P1, P2, P3, P4 होल स्क्वायर। गॉट इट। अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो दैट विल बिकम P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Pn। We can write here up to Pn, P स्क्वायर। एक बात आप देखो, और वो बात ये है कि हमें गिवन है, क्या गिवन है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहां पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर के फैक्टर कौन कौन से हैं, P1, P2, P3, P4, Pn तक। गॉट इट। तो इस और P भी ए को ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P भी ए स्क्वायर का फैक्टर है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये जो P है वो बिलोंग करता है, बिलोंग करने का मतलब बिलोंग करता है P1, P2, P3 अप टू Pn। तो जो P है वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्राइम नंबर्स में से एक होगा, तभी वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाता। क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंपोजिट को एक फिक्स्ड प्राइम नंबर्स होते हैं, फिक्स्ड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं जो उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब P इन्हीं में से अगर है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ये जो P1, P2, P3, P4 लिखे हैं वो ए स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। और मजेदार बात यह है ये सारे प्राइम नंबर्स ए स्क्वायर के साथ में ए को भी डिवाइड कर रहे हैं। P1, P2, P3, P4 ये सारे नंबर, दीज ऑल आर नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ ए ऑल्सो। तो भाई अगर ये सारे नंबर ए के भी फैक्टर है और इन्हीं सारों में से एक नंबर पी है, तो क्या हम सेफली इस बात को नहीं कह सकते हैं कि पी विल ऑल्सो डिवाइड ए, एंड प्रिसाइजली दिस इज अवर प्रूफ। ये कॉन्सेप्ट इतना बेसिक है कि जनरली क्या होता है कि बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, और कभी कभी तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट सीधे एग्जाम में दे देते हैं कि चलो व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, और ये पूरा का पूरा थ्योरम दे देंगे कि पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, प्रूफ। और ये इतना फंडामेंटल, इतना बेसिक होता है कि हम इसको पढ़ के नहीं जाते। सो दिस इज योर प्रूफ फॉर द थ्योरम 1.2। Thank you. This concludes today's class.